नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो BEd एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच BEd प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है BEd का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फ़ायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DOG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये BEd एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाय कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जाकर के देखिए, एक VOD1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, रघुवंशम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवम हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। देखो ऐसे प्रश्न जो हैं, ऐसे प्रश्नों का आप ये नहीं कह सकते हो कि ये GS के प्रश्न नहीं है। देखो ये जो है आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है और आपसे क्या किया जा सकता है, और आपसे GS में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को ये नहीं सोचना कि ये तो हिंदी का प्रश्न है, ये तो हिंदी के पेपर में आएगा, GS में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो कालिदास की रचना क्या है? तो कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालिदास के संदर्भ में आप जानते हो कि कालिदास को क्या करते हैं, तो इनको संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो इनको संस्कृत का क्या करते हैं, तो इनको संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या करते हैं, तो इनको संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी ही जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो कालिदास जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम लोग प्यार से विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, तो विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनके क्या हो जाएगा, इनके 9 रत्नों में से एक थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और 9 रत्नों में से एक है कालिदास। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है और इनकी क्या हो जाएगी, उपरोक्त सभी किताबें। याद रखिएगा, रघुवंशम भी इनकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी रचना है, कुमार संभवम भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले और क्या क्या हो जाएगा, तो ऋतु संहार हो जाएगा, विक्रमोर्वशीय हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम हो जाएगा, रघुवंशम है ही, ठीक है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मालविकाग्नि मित्रम है, ठीक है, विक्रमोर्वशीय है, ऋतु संहार है। तो ये सब क्या हो जाएगा, कालिदास की रचना है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न का, हितोपदेश की रचना किसने की? बताइएगा क्या हो जाएगा, हितोपदेश की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने, नारायण पंडित ने, भवभूति ने, या फिर पतंजलि ने? क्या आंसर करोगे बताइएगा। तो देखो पतंजलि की अगर हम
हम लोग बात करेंगे तो पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, महाभाष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंजलि की पुस्तक क्या है, महाभाष्य है। सभी के सभी ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। भवभूति की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, मालती माधव है। ठीक है, क्या है, जो है भवभूति की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहोगे मालती माधव है। ठीक है, याद रखेंगे। विष्णु शर्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र है। याद रखेंगे, क्या होगा, आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, नारायण पंडित कर दोगे। लेकिन आप चार के चारों ऑप्शन को याद रखोगे, क्योंकि चार के चारों लेखक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र, नारायण पंडित की पुस्तक हिपतोपदेश, भवभूति की पुस्तक मालती माधव और पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शेक्सपियर की रचना कौन सी बताएगा, तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा, शेक्सपियर का। तो बताएंगे इनकी रचना कौन सी है, ऑथेलो है, हैमलेट है, या फिर एज यू लाइक इट, या फिर ये सभी। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या जाओगे, तो ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, ये सभी कर दोगे। ये सभी क्या है, विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं। ठीक, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अच्छा देखो, दो चीजें ध्यान रखना मेरे भैया। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले एन इरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूछे एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, ध्यान से देख लो मेरे भैया, एकदम आंखें खोल करके, बड़ी बड़ी आंखें करके देख लो, आराम से देख लो। क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे एन इरा ऑफ डार्कनेस तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, शशि थरूर को कर दोगे, जो कांग्रेसी नेता है। ठीक है, क्या कर दोगे, तो शशि थरूर को कर दोगे जब आपसे पूछा जाएगा एन इरा ऑफ डार्कनेस। लेकिन अगर आपसे एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछ ले तब आप आंसर क्या करोगे, अलग है, ध्यान रखना, नहीं तो जल्दीबाजी में एक ही समझ लो। ठीक है, नहीं तो जल्दी से आप दोनों ऑप्शन को एक ही समझ लो, एन एरिया लिखा है और एन एरिया को आप एन इरा पढ़ लो तो गलत हो जाएगा मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको, वी एस नायपाल को कर दोगे। किसको, वी एस नायपाल को कर दोगे। लेकिन अगर आपसे एन इरा आपसे पूछा जाए, इरा पूछा जाएगा तो शशि थरूर, और एरिया पूछा जाएगा तो आप नायपाल कर देना, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी रचना है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम लोग बात करेंगे किसकी रचना है, फटाफट सभी लोग आंसर करो। और सभी लोग, जितने लोग जुड़ते चल रहे हो, सभी लोग जल्दी से सेशन को एक बार, ठीक है, क्या कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। ठीक है, क्या कर दो, तो सेशन को शेयर भी कर दो। जल्दी से बताना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, चलो जल्दी से बताना मेरे भैया। एक मिनट, मैं भी अपने स्तर पर सेशन को शेयर वेयर कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो करोगे नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो क्या आंसर करोगे बताइएगा, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या आंसर करोगे, तरुंधति राय, प्रतिमा देसाई, किरण देसाई, या फिर आरोहन पामुक। क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे किरण देसाई को। किसको, किरण देसाई को आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माय नेम इज ट्रेड, ठीक है, माय नेम इज ट्रेड, स्नो और द ब्लैक बुक, ये किसकी पुस्तकें हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। क्या हो जाएगा, माय नेम इज ट्रेड, स्नो और द ब्लैक बुक जैसी पुस्तकों के लेखक कौन है, आरहान पामुक है, किरण देसाई है, सलमान रुश्दी है, या फिर विक्रम सेठ है। क्या आंसर करोगे, आंसर कर दोगे आरहान पामुक कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, आरहान पामुक कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक मैंने आपको बताया बहुत बार, मिडनाइट चिल्ड्रन, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, नरसिम्हा राव जी की है, कस्तूरी रंगन की है, एपीजे अब्दुल कलाम की है, किसकी पुस्तक है बताओ। तो विंग्स ऑफ फायर बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या आंसर कर देंगे, तो हम लोग कर देंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी को कर देंगे। याद रखिएगा किसको, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और इनको क्या करते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको मिसाइल
मैन के नाम से भी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी। और इनकी जो पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर है, बहुत ही अपने आप में फेमस है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सेशल्स किसकी राजधानी है, बताएंगे। सेशल्स की राजधानी, सेशल्स की राजधानी पूछ रहा है, सेशल्स किसकी राजधानी नहीं, सेशल्स की राजधानी बताइएगा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, रबात हो जाएगा, या फिर नसाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। तो सेशल्स क्या हो जाएगा, तो सेशल्स की राजधानी आपको क्या देखने को मिलेगा, आप आंसर कर दोगे विक्टोरिया को, ठीक है, किसको, तो सेशल्स की राजधानी आपको क्या हो जाएगा, विक्टोरिया को देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, विक्टोरिया को, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले, तुवालू, तुवालू की राजधानी बताइएगा क्या हो जाएगा, तुवालू की राजधानी कहां पर है बताओ। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि एक आपको देश दे करके उसकी राजधानी पूछ लिया है, या फिर आपको क्या करेगा, एक तरफ आपको देश दे देगा, दूसरी तरफ राजधानी दे देगा और कहेगा कि मिलान करो मेरे भैया, क्या कर दो आप, मिलान करो, ठीक है। तो एक तरफ देश और राजधानी दे करके आपको मिलान करने को दे देगा, या फिर ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो तुवालू अगर हम लोग बात करें तो इनकी राजधानी क्या है, फूना फूटी है, क्या है, फूना फूटी है। तुवालू की राजधानी क्या है, फूना फूटी है। प्रश्न मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का नाम आपने पहली बार सुना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो तुवालू अगर हम लोग बात करें, और राजधानी क्या है, फूना फूटी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक तरफ देखो मैंने आप लोगों को कह रहा था ना, और देखो यहाँ पर प्रश्न आ गया है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो देश और राजधानी, तो एक तरफ आपको देश दिया गया और दूसरी तरफ आपको राजधानी दिया गया है, और आपको क्या करना है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे क्या है। तो एक तरफ आपको देश दिया गया, दूसरी तरफ आपको क्या किया, राजधानी दिया गया, और कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो तंजानिया दार सलाम हो जाएगा, रवांडा किंगाली हो जाएगा, सीरिया दमिश्क हो जाएगा, मकाऊ बंदर सेरी क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो यहां पर आप बंदर सेरी बागवान को कर दोगे ब्रुनेई, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कर दोगे, तो ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बागवान है, ठीक है। मकाऊ, मकाऊ की राजधानी क्या हो जाएगा, आपको मकाऊ देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, मकाऊ, मकाऊ की राजधानी क्या है, तो आपको मकाऊ देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या डी गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ब्रुनेई की राजधानी क्या हो जाएगा, बंदर सेरी बागवान हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एक तरफ आपको देश दिया गया, दूसरी तरफ आपको राजधानी दिया गया, और आपको कहना है क्या, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। एक तरफ आपको देश दिया गया, दूसरी तरफ आपको राजधानी दिया गया, और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद बिल्कुल सही है। पूर्वी तिमोर अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे दिल्ली है, ठीक है, क्या है, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे दिल्ली है, ठीक है, क्या है, तो दिल्ली है। सेशल्स की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे, यूक्रेन की राजधानी क्यों है, सेशल्स की राजधानी क्या है, तो सेशल्स की राजधानी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, क्या है, सेशल्स की राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी यहां पर गलत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेशल्स की राजधानी क्या हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है बताइएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड को, ठीक है, क्या करते हैं, तो स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड को क्या करते हैं, तो इसको यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या करते हैं, तो यूरोप का क्या करते हैं, तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, क्या करते हैं, तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, बर्न को कर दोगे, किसको कर दोगे, तो बर्न को कर दोगे। स्कोपजे किसकी राजधानी है, तो आप आंसर करोगे उत्तरी मैसिडोनिया, किसकी, तो उत्तरी मैसिडोनिया की राजधानी क्या है, स्कोपजे, ठीक है। और मिन्स्क किसकी राजधानी है, तो अगर हम लोग बात करें मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की, ठीक है, किसकी, मिन्स्क राजधानी है किसकी, बेलारूस की। और ब्रुसेल्स अगर हम लोग बात करेंगे किसकी राजधानी है, तो आप आंसर कर दोगे बेल्जियम की, किसकी, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखेंगे, ठीक। चलिए तो बर्न हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी, और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, मोगादिशु किसकी राजधानी बताइएगा क्या हो जाएगा, मोगादिशु, मोगादिशु किस देश की राजधानी है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, देखो जो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, मोगादिशु की बात करेंगे, मोगादिशु किसकी, तो ये हो जाएगी सोमालिया की राजधानी, किसकी हो जाएगी, तो सोमालिया की राजधानी हो जाएगी, याद रखेंगे, सोमालिया की राजधानी क्या हो जाएगा, मोगादिशु हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी आपसे बोले, मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगा, रबात हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी
रबात हो जाएगा। ठीक है, तो देश और राजधानी याद कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की मुद्रा यूरो है? किस देश की मुद्रा यूरो है? तो यहां से भी प्रश्न बनता है। कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानियों के साथ साथ आपको उन महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा भी याद होनी चाहिए। तो यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो क्या आंसर करोगे? फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, या फिर क्या करोगे? ये सभी। तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ये सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? यूरो जोन वाले देश हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? यूरो जोन वाले देश हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। किस देश की मुद्रा रुपया है? बताओ क्या हो जाएगा? किस किस देश की मुद्रा रुपया है? बताओ क्या होगा? तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, या फिर ये सभी। तो मालदीव की बात करेंगे तो मालदीवी रुपया। ठीक है, सेशल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेशल्स रुपया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? मॉरिशस की बात करेंगे तो मॉरिशियन रुपया। तो रुपया जो है यहाँ की सबकी मुद्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इन सभी की मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जापान की मुद्रा क्या है? बताओ मेरे भैया। येन होगा, डॉलर होगा, युआन होगा, क्या होगा? क्या आंसर होगा? तो जापान की मुद्रा क्या है? बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है ना, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, जापान की संसद क्या होगी? डाइट होगी। ठीक है, जापान का जापानी भाषा में नाम क्या होगा? निप्पन होगा, जिसको पूर्व का देश कहते हैं। ठीक है, यहाँ का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुद्रा, अगर हम लोग बात करें जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? क्या कर दोगे? येन कर दोगे। क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। कोई गलत नहीं करेगा। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, डॉलर आपको पता है अमेरिका की है। ठीक है, युआन के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। क्यात अगर हम लोग बात करें तो क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो आप आंसर क्या करोगे? म्यांमार की। क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? म्यांमार की मुद्रा क्या क्यात है। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बताओ। लीरा है, पाउंड है, रियाल है, बाहत है। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा। और थाईलैंड को क्या करते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। क्या करते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया का क्या करेंगे? तो चावल का, दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का क्या करते हैं? कटोरा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं किसको? थाईलैंड को कहते हैं। और सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं किसको? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। किसको? थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे क्या? बाहत या फिर बात? बात। ठीक है, बाहत लिखा है लेकिन ये बात होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ आपको देश दिया गया, दूसरी तरफ आपको मुद्रा दी गई है। कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है, बताइएगा। एक तरफ आपको देश दिया गया है और दूसरी तरफ आपको मुद्रा दिया गया और आपको बताना है। तो चीन की देखो पहले जो मुद्रा थी वो युआन ही थी। युआन या फिर कहोगे रेन मिम्बी। ठीक है, क्या करोगे? रेन मिम्बी कर दोगे या फिर क्या करोगे? युआन करोगे। तो ये तो चलो ठीक है। सऊदी अरब की बात करेंगे तो राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है, ये भी सही है। ठीक है, बेलारूस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेलारूस जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? रूबल, ये भी सही है। रोमानिया की जो मुद्रा है ये डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आपका गलत हो जाएगा। जो आपका ये क्या है? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो डॉलर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। गोल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? बताओ। नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, या फिर म्यांमार की? गुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? बहुत बार आप लोगों को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। बताओ गुल्ट्रम किस देश की मुद्रा हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे? भूटान कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी आपको क्या हो जाएगा? तो थिम्फू देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? थिम्फू देखने को मिलेगा। भूटान को क्या करते हैं? तो लैंड ऑफ क्या करेंगे? लैंड ऑफ थंडर वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो लैंड ऑफ, क्या करते हैं? तो लैंड ऑफ क्या करेंगे? थंडर वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट बोला जाता है किसको? भूटान को बोला जाता है। और भूटान का खेल अगर आपसे पूछ ले तो खेल क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे तीरंदाजी है। भूटान का खेल क्या है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तीरंदाजी कर दोगे। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, देखो दक्षिण अफ्रीका की आपको 3 राजधानियां मिलती हैं।
दक्षिण अफ्रीका की क्या हो जाता है, 3 राजधानियां आपसे मिलती हैं और ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी पूछे दक्षिण अफ्रीका की, प्रशासनिक राजधानी पूछे तो प्रशासनिक आप राजधानी क्या करोगे, प्रिटोरिया कर दोगे। क्या कर दोगे, प्रिटोरिया कर दोगे। विधायी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो विधायी राजधानी क्या कर दोगे, तो केप टाउन कर दोगे। क्या कर दोगे, तो केप टाउन कर दोगे विधायी राजधानी। और न्यायिक राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यायिक राजधानी क्या करोगे, तो ब्लोएम फांटिन कर दोगे। क्या कर दोगे, तो ब्लोएम क्या कर दोगे, फांटिन कर दोगे। याद रखेंगे क्या कर दोगे, तो ब्लोएम फांटिन जो है न्यायिक राजधानी कर दोगे। ठीक, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वेल्ड घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका में कौन से, तो वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बात कर रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। याद रखेंगे कौन सी, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो ऑरेंज नदी हो जाएगी। अफ्रीका में अगर आपसे पूछेगा तब नील कहोगे। दक्षिण अफ्रीका देश की बात कर रहा हूँ, तो दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे लंबी नदी है वो ऑरेंज है। ठीक, मुद्रा क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे रैंड कर दोगे। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो जो कालाहारी मरुस्थल है इसका विस्तार आपको 3 देशों में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और क्या होगा, नामीबिया, नामीबिया, और क्या हो जाएगा, और बोत्सवाना। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जहां पर आपको क्या हो रहा है, जहां पर आपको कालाहारी मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। और इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। कौन सी, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है, तो आप आंसर कर दोगे बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है, कौन सी, तो बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था, उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। मेरे साथ आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।